तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का परिचय दे देती हूँ। वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता, रामराजी शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बरकत रेहान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ ही चर्चा बरखा जी आपके साथ करना चाहेंगे। एक बड़ी मांग जो विधायकों की तरफ से उठाई गई है हरियाणा में विधानसभा सत्र के दौरान कि लव मैरिज जो लोग कर रहे हैं उसमें भी माता पिता की परमिशन होना जरूरी हो, इस तरीके का कानून बनना चाहिए। देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये मानना है हम्म। कि परिवार टूट रहे हैं। हम्म। शादी नाम की जो संस्था है, ये तो पूरी खत्म हो चुकी। विवाह आज के डेट में लड़के लड़कियां विवाह करना कहाँ चाहते हैं, भाग जाते हैं, लिव इन में रह रहे हैं। जो लड़के लड़कियां हैं अपना बॉडी काउंट बता रहे हैं कि किसी का 50 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 100 है। तो विवाह में जो इतनी सारा इंटरफेरेंस ऑफ लॉ ऑलरेडी बहुत है, उसकी वजह से परिवार टूट रहे, विवाह टूट रहे, चल नहीं रहे, डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है इस देश का। तो हमें ये देखना जरूरी है कि अपने बेटे और बेटियों को एजुकेट करें, और जब वो मैच्योर होके उस शादी को करें तो उस शादी का ज्ञान उन्हें हो कि वो शादी ना एक कोई ये गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, एक पवित्र बंधन है। और इस पवित्र बंधन में जब बंधे तो एक दूसरे के प्रति लॉयल रहे। और शादी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो सिर्फ लड़के के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबरी लड़की के ऊपर भी उतनी ही आनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में ऐसा होता है कि डाइवोर्स रेट इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लड़कियां कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना नहीं चाहती, उनको सिर्फ राइट्स की बातें करनी आती हैं। इसलिए शादी के बंधन को पहले बचाइए तो सही। लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, डाइवोर्स रेट किधर जा रहा है? आप पहले डाइवोर्स रेट को कंट्रोल करिए, परिवारों को बचाइए। परिवार बचेंगे तभी तो देश बचेगा। शादी नाम की संस्था को बचाइए। सीक्रेट बॉन्ड सीक्रेट रह कहाँ गया है? जब कोर्ट ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था तो पता ही नहीं कौन सा पति किसके साथ सो रहा है, पत्नी किसके साथ सो रही है। और वो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे उन ना पति रखना चाहता है ना पत्नी रखना चाहती है, वो बच्चे अनाथालय में जा रहे हैं। यही बात लिव इन में हो रही है कि उन बच्चों का अता पता नहीं है। सबसे बुरा हाल तो इस देश के बच्चों का है, क्योंकि जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड बच्चे पैदा होते हैं, वो मानसिक रोगी होते हैं, वो पढ़ते लिखते नहीं। तो हम कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं? तो समाज की नींव जो है विवाह, वो बहुत ही एक बंधन है जिसमें दो परिवार जुड़ते हैं। दो लोग नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं। और मैं ऐसा मानती हूं कि कुछ हद तक ये बात डिसीजन बिल्कुल सही है कि माता पिता को जब भी आप फैसला लें उसमें माता पिता को इंक्लूड करें, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के। उन्होंने एक्सपीरियंस है, आपको किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें इंक्लूड करें अपने डिसीजन में, उनके साथ रहें। और ये जो आपके संस्कार घर में मिलते हैं ना, ये कहीं नहीं मिलते, ये किसी दुकान में नहीं मिलते। तो इन घरों में जो संस्कार है उनके साथ जुड़िए, परिवारों के साथ जुड़िए, अपनी माता पिता की बात सुनिए। लव मैरिज में क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं। आज तो होती है लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आज मैरिज करते हैं, आज कहते हैं जी हमें बड़ा प्यार हो गया है, लव मैरिज वाले खासकर। और दूसरे दिन कहते हैं जी हमारा बलात्कार हो गया, और तीसरे दिन कहते हैं जी हम एफआईआर फाइल करने जा रहे हैं। ये हर्षय है। तो इन चीजों से बचे। माता पिता बहुत सही राय देते हैं, उनकी राय कभी गलत नहीं होती। संवाद करिए, हो सकता है कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उसे संवाद करके उसमें एक डिसीजन लीजिए। पूरे परिवार का डिसीजन होना चाहिए और आगे बढ़िए, शादी करिए, बहुत अच्छे से निभाइए, बहुत खूबसूरत बंधन है। ठीक है बरखा जी, सीधा अभी रुक कर लेते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी का। विद्रोही जी, जो मांग अब की जा रही है कि लव मैरिज को लेकर के कानून बनना चाहिए, जिस तरीके से अरेंज मैरिजेज में हम देखते हैं कि माता पिता दो परिवार मिलते हैं, वार्तालाप होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है, सही लगता है तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है, क्या ठीक उसी तरीके से लव मैरिज में भी अब माता पिता की परमिशन जो बात कही जा रही है कि वो जरूरी होनी चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, शादी करना और न करना ये व्यक्ति का निजी अधिकार है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत संविधान से चलता है, न कि भारत किसी सामाजिक डिक्टेट से या किसी की इच्छा विशेष से।
ये ठीक है कि भाई शादी के बंधन में बंधने से पहले परिवार को अपने विश्वास में लो, माता पिता की सहमति से करो ताकि आपका जीवन अच्छा रहे, आपको सुरक्षा मिल सके। ये बात तो ठीक है, पर आप किसी भी तरह ये कहें कि भाई लव मैरिज करने से पहले माता पिता की अनुमति अनिवार्य है, ये गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और मौलिक अधिकारों का हनन है। ये संभव नहीं है। ठीक है। लड़का लड़की कहीं भी शादी करे, वो स्वतंत्र है। सरकार नियम बना सकती है कि भाई शादियां रजिस्ट्रेशन कैसे हो। अब 18 साल की लड़कियों की है, 21 साल की लड़कों की है। आप उम्र बढ़ा सकते हो कि भाई 18 साल की लड़की आज मैच्योर नहीं हो रही तो भाई 21 साल की हो, 22 की हो, उसकी मैच्योरिटी के लिए उम्र तो बढ़ा सकते हो। पर आप किसी लड़की को ये बात नहीं कर सकते आप फला से शादी करो, फला से मत करो। ये किसी भी सभ्य समाज में ना तो संभव है ना व्यवहारिक है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि भाई लव मैरिज में गलत भी होती हैं, उससे तनाव भी पैदा होते हैं, उससे झगड़े भी पैदा होते हैं, तलाक भी होते हैं, सारी बातें सही है। पर इन सब के बावजूद भी जो अरेंज मैरिज है उनमें भी झगड़े होते हैं, उनमें भी तलाक होते हैं। अगर आप दोनों का रेशो देखोगे, विशेषकर हिंदुओं में, क्योंकि हिंदुओं में तो हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, सिखों के लिए अलग एक्ट है, पारसियों के लिए शादी का अलग एक्ट है, ईसाइयों के लिए अलग एक्ट है, सिखों के लिए अलग एक्ट है। तो ये धार्मिक स्वतंत्र के जितने भी स्वरूप हैं, हमारे संविधान ने सभी को अलग अलग अधिकार दे रखे हैं और अलग अलग मैरिज करने के उनको लिए नियम भी बना रखे हैं। ठीक है। अब अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो मैं मानता हूं वो दंड का पात्र है, परंतु आप किसी बालिग लड़के को या लड़की को ये नहीं थोप सकते कि आप फला लड़की से शादी करोगे, फला जात की से करोगे। ये आज के युग में संभव नहीं है। पर मैरिज नामक संस्था या समाज परिवार खुशहाल हो, उसके लिए जागरूकता की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। आप अपने अपने समाज के अंदर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। अब समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पहले भी थी, आज भी हैं। अब जिस समाज में जो कुरीतियां होती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए सामाजिक पंचायतें होती हैं, उनको भाईचारे से, समझ से, प्रचार से उनको दूर कर लिया जाता है। तो इसी तरह अगर जो लोग, जो समाज, जो वर्ग लव मैरिज नहीं चाहता, वो अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षित करे, पर आप कानूनन किसी को नहीं रोक सकते। आप ये लास्ट लाइन, यदि आप मानते हो कि भाई हमारी बच्चियां इमेच्योर हैं, वो बहक जाती हैं, तो उसके लिए आप सरकार से मांग कर सकते हो कि भाई शादी की उम्र 21-22 जो भी लोग समझे उसको बढ़ा दें ताकि लड़की मैच्योर हो जाए। पर ये नहीं चले, ये नहीं संभव कि भाई आप माता पिता की सहमति से ही करो, ऐसा बाध्यता संभव नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। शर्मा जी, सुना ना आपने? अगर ये कानून बन जाता है, सरकार अगर इस कानून को बनाती है, इस पर विचार करती है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के, लड़के लड़कियों के हर एक वर्ग पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। हाँ, अगर लगता है कि लव मैरिज जल्दी उम्र है, उस उम्र को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, रामकुमार गौतम जी बड़े सीनियर विधायक के साथ साथ में सीनियर एडवोकेट भी हैं। उन्होंने अपना अनुभव विधानसभा में शेयर किया और उन्होंने ये बात सही कही है, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है ये उम्र ऐसी नादान उम्र होती है और बच्ची बहकावे में आ जाती है या लव जहाद का शिकार हो जाती है। और फिर क्या होता है, उसके बाद में वो या तो सूटकेस में बंद मिलती है या किसी पेड़ से लटकी हुई मिलती है। इस सब को रोकने के लिए या फिर बहुत जल्दी तलाक हो जाता है, जैसे बरखा बहन ने कहा, मुकदमेबाजी हो जाती है या बलात्कार का मुकदमा हो जाता है या अननेसेसरी उनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। इस सब को रोकने के लिए अगर लव मैरिज में ये एक और धारा ऐड करी जाए, भाई माता पिता की सहमति लेना अनिवार्य है, तो मैं समझता हूँ इससे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माता पिता का अनुभव होता है और वो पिछला उसका बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं, भाई लड़के का बैकग्राउंड क्या है, वो क्रिमिनल है, कैसा है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा तो दर्ज नहीं है,
और उसने कोई ऐसा तो नहीं है भाई कहीं पहले भी लव जिहाद में कई लड़कियों का शिकार कर लिया, और इस तरह का लव जिहाद भी चल रहा है जो हमारी हिंदू लड़कियों के साथ में अक्सर किया जाता है। तो इस सब को रोकने के लिए, क्योंकि माँ बाप उसका पिछला बैकग्राउंड जरूर चेक करेंगे तो अपना आप पता चल जाएगा भाई फलाना आदमी कैसा है, उसका परिवार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, भाई वो क्रिमिनल है कैसा है, या कोई प्री प्लानिंग गेम है, या पहले भी उसने ऐसा करता आ रहा है। तो इसमें कई मैं समझता हूँ खामियां हैं। अगर इसमें ऐड करा जाए तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मौलिक हम संविधान को मानते हैं और बालिग लड़के लड़कियां शादी कर सकते हैं, मौलिक अधिकार है उनका, वो अलग है, हम उसको मानते हैं। लेकिन रामकुमार गौतम जी ने जो बात कही है वो अपने अनुभव के आधार पर कही है, और वो बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं, सीनियर विधायक भी हैं। तो मैं समझता हूँ बरखा जी ने जो बात कही है वो अच्छी बात कही है, और वेद प्रकाश जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार अलग चीज है, हर चीज को आप मौलिक अधिकार से नहीं जोड़ सकते। ये सामाजिक ताना बाना है, हमारे संस्कार हैं, ये अलग है। तो इस सब के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है। ठीक है, एक बार बरखा जी का रुख कर लेते हैं। बरखा जी, क्या आप भी विद्रोही जी की बातों से सहमत हैं? उनका कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं, लव मैरिज को लेकर के भी कानून बना देते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन होगा। अगर आपको इतनी ही आपत्ति है तो शादी के लिए लड़की की उम्र बढ़ा दीजिए, लड़के की उम्र बढ़ा दीजिए, जिससे कि वो मैच्योर हो जाए और उसके बाद ही शादी कर पाए। देखिए, शादी की उम्र की बढ़ाने की कई बारी बातें हो चुकी हैं। उम्र बढ़ाइए या यही रखिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती है। एक बार लड़की मैच्योर हो गई है, वो वोट दे सकती है, वो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो आप उसकी शादी कर ही देंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हमारा जो ताना बाना है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा भारत देश है, ये देश है जहां पर परिवार एकजुट होके रहता है। सोने की चिड़िया हमें कहा जाता था, क्योंकि हम यहाँ पे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। आप ये देखिए, कोविड जैसी इतनी महामारी में भी हम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ थे। यहाँ प्यार, बॉन्डिंग बहुत होती है हम लोगों के बीच में, एक दूसरे के साथ हम खड़े होते हैं। तो ऐसे में ही बच्चे जो हैं वो अगर माँ बाप से के बिना अनुमति, बिना बताए कुछ करते हैं और उनकी शादी में कुछ भी परेशानी आती है जिसकी वजह से कोई मर जाता है या डाइवोर्स हो जाता है या मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो परेशान तो माँ बाप भी होते हैं। तो लव जिहाद के भी बहुत सारे केसेस हैं, इतने केसेस हैं हमारे देश में जहां पर लड़कियों ने अपनी बातें नहीं बताई घर पे और उसके बाद वो सूटकेस में बंद हो गई। तो ये चिंता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आखिर ये भी कहना चाहूंगी, हाँ मौलिक अधिकार है लड़के लड़कियों का, लेकिन ये चिंता भी बहुत बड़ी चिंता है जहां लड़कियां काट दी जा रही हैं, सूटकेस में बंद होती जा रही हैं। इसके लिए उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब जैसे कि अभी विद्रोही जी ने कहा कि आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं, सेशन साहब दे सकते हैं, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ किया जा सकता है कि महीने में 1-2 हर जगह पर इस तरीके के जागरूक अभियान चलाए जाए। जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान तो बेशक चलाएं, लेकिन अगर आप समाज में संवाद करें कि यार ये जरूरी है जी, माता पिता को बताना ही चाहिए। जैसे देखिए, आप लोग सेलिब्रिटीज आकर के बहुत कुछ बताते हैं तो उनकी बातें लोग मानने लग जाते हैं। जैसे कि अभी आप प्रेमानंद महाराज जी का देख लीजिए या अनिरुद्ध आचार्य जी की, ये अपनी जगहों पे बताएं कि जी माता पिता को जरूरी है बताना, क्योंकि वो आपके लिए जांच पड़ताल करेंगे। आपके लिए कभी भी माता पिता कोई खड्डा नहीं खोदते, आपके साथ ही खड़े हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए ही खड़े। तो कोई हर्ज नहीं है उन्हें इंक्लूड करना, लेकिन हाँ अगर थोपा नहीं जा सकता, ये चीज प्यार से, संवाद से समझाई जा सकती है और इसे इस तरीके से लागू किया जा सकता है और इसे होना भी चाहिए। हर बच्चे को अपने माता पिता ही तो आपको जीवन दिए हैं, उन्हीं की वजह से तो आप आज इस लायक हो कि आपकी शादी हो रही है। तो आप उन्हें कैसे दूर रख सकते हो इस डिसीजन से? सोचिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो बच्चे बच्चियां अपने माता पिता को ऐसे डिसीजन से दूर रखते हैं, कल को वो भी तो माता पिता बनेंगे। तो क्या वो चाहेंगे कि उनका बच्चा भी यही करे? कतई नहीं। इसलिए माता पिता को लूप में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, खासकर लव मैरिज में।
ठीक है विद्रोही जी, बिल्कुल ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। मतलब एक बच्चे को पाल पोष करके इतना बड़ा किया जाता है, उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और जब वो इस लायक बन जाता है तो माता पिता को इग्नोर कर दे, उन्हें दरकिनार कर दे, अपने बड़े फैसलों में ही उन्हें ना पूछे, तो माता पिता को कैसा लगेगा। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि शादी का आप इतना महत्वपूर्ण फैसला अपनी जिंदगी में लेने जा रहे हैं। शादी के बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, और उसी फैसले में अगर आप अपने माता पिता को साथ नहीं लेंगे तो उनको भी तो बुरा लगेगा ना। नहीं, मैंने ये कब कहा है कि माता पिता को विश्वास में ना, नहीं, फिर कानून बन लेना चाहिए। नहीं नहीं मैडम, कानून नहीं बन सकता। मैंने दो बातें कही हैं। कानून बनना एक अलग बात है। को भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, कोई एक धर्म विशेष का राज तो है नहीं, या हर तरह के धर्म है, हर तरह का समाज है। आप उनको विश्वास में लो, ये अच्छी बात है। आप एक्ट में, शादियों के एक्ट में परिवर्तन करो, ये अच्छी बात है। अब लव मैरिज का आप कोर्ट मैरिज करते हैं, अब आप कोर्ट मैरिज एक्ट में परिवर्तन कर दीजिए कि भाई कोई भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा तो भाई वो 1 साल या 6 महीना तक अपने दोनों बच्चों के माता पिता को भी नोटिस दिया जाएगा, कोई समस्या ना हो, वो अपने बच्चों को समझा सके। तो वो टाइमिंग दे दो आप। वो कोई, मैं नहीं कह रहा कि आप टाइमिंग मत दो। आप टाइमिंग तुरंत कोर्ट मैरिज की बजाय कह सकते हो कि भाई रजिस्ट्रार 6 महीने का नोटिस देगा और माता और पिता दोनों को नोटिस जाएंगे, लड़की के माता पिता को भी, लड़के के माता पिता को, ताकि वो लड़का और लड़की आपस में उनको समझा सके। तो इसमें अरे कैसे हो जाएगी शादी? जब मैं कह रहा हूँ शादी तो जब होगी ना, जब रजिस्टर्ड होगी। मैं क्या रहा हूँ? अब आप लोग ना तो सुनना चाहते, ना समझना चाहते, अपना एजेंडा चला रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष का, संगठन विशेष का। एक मिनट मैडम, समर्थन कर रहे हो मैडम इनको रोकेंगे आप? ठीक है, ये तो फालतू रामराज जी, आप के पास आऊंगे, इनके पास आप मुझे बताइए, आप पहले शादियों का पूरा ब्यौरा देखिए। 99% शादियां हिंदुओं के अंदर माता पिता की सहमति से हो रही है। फिर आप तलाक के और ये जो लड़कियां मर रही हैं प्रेम विवाह का, इनका आप निकालिए। जो माता पिता शादी कर रहे हैं उनमें ये जो लड़कियां जिनको ये लव जिहाद कहते हैं या लव मैरिज कहते हैं, उनसे ज्यादा मौत तो आपकी दहेज के कारण हो रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विद्रोही जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जवाब एक बार मैं ले लेती हूँ रामराज जी से। गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है। नहीं, गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा। बरखा जी, आंकड़ा भले ही उनका गलत हो, लेकिन उनकी बात भी सही है कि कई ऐसे केस भी आते हैं जो कि दहेज की वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है। नहीं, ये गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा दिया है आपने। देश को गुमराह मत करिए। मैडम गुमराह मैडम आप कर रही हैं। मैं आंकड़े नहीं, आप कर रहे हैं। आपके आंकड़े नहीं मानने वाला मैं सरकार का आंकड़ा मानूंगा। मेरे पास भी सरकार के आंकड़े, मेरे पास भी सरकार के आंकड़े। एनसीआरबी का आंकड़ा दे देती हूँ आपको, मैं एनसीआरबी का आंकड़ा देती हूँ ना। मैं एतराज नहीं, चलिए ठीक है मैडम आप कर रही होंगी, मुझे कोई एतराज नहीं आपके काम का। आंकड़ा दीजिए, मैं आपको एनसीआरबी का आंकड़ा बता दूंगी। चलिए ठीक है बरखा जी, विद्रोही जी, ठीक है, समय इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लव मैरिज को लेकर के अब एक कानून की मांग उठने लगी है कि माता पिता की परमिशन होना भी जरूरी है। क्या अब इसे लेकर के कानून बनेगा या नहीं, ये समय ही बताएगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।